आज आपका टॉपिक है ब्रेक्स। आ गए वापस। अच्छा, हम पीछे चले गए। वो मुझे चिढ़ा रहा है, कह रहा है जब तुम इतना लेट पहुंचोगी तो बच्चे तो भाग ही जाएंगे। मैं नहीं, अच्छा जिसे पढ़ना होगा अभी वापस वो सब आ जाएंगे। बात ये है जब ट्रैफिक लग जाता तो मेरा कुछ और ही नहीं चलता, मैं क्या करूं। मैं वहां से दौड़ते पड़ा, जैसे ही बैग रखी थी वैसे ही आपने कहा कि मैम आएंगी, हम अभी जस्ट आए ऊपर, जैसे वैसे ही आपने बोल दिया। ग्रेट भी है, यहीं से चल रहे हैं हम। यहीं से शुरुआत किए हैं, ग्रेट भी है। ग्रेट स्लेव। अथवास्ता।
एलियन तो किसी प्रक्रिया में कोई चीज बच जाती है उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। तो ये जब अमेरिका का हिमीकरण हुआ था तो उसके बाद हिम पिघलने लगा। तरी अमेरिका जो सील्ड थी उस पे हिमीकरण था। जो हिमयुग आया था प्लिस्टोसिन हिमयुग, प्लिस्टोसिन काल का, उसमें सारी मतलब पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम गई थी। और उस समय जो है अमेरिका सील्ड पे ज्यादा बर्फ जमी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो है जब प्लेटों का इधर से उधर मूवमेंट हुआ तो कुछ प्लेटें ऐसी हुई कि जो है दक्षिण की तरफ भी आई हैं, तो गर्मी में आ गई। गर्मी वाले क्षेत्र में जैसे भूमध्य रेखा की तरफ आ गई तो वो प्लेटें जो है गर्मी में आने के कारण उस पे से जो बर्फ थी वो पिघलने लगी। तो बर्फ पिघलने के कारण कहीं कहीं गड्ढे में पानी रह गया, वो झील का रूप ले लिया। तो ये अवशिष्ट प्रकार की झीलें हैं कनाडा की। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथवास्का, रेनडियर, विनिपेग, ये 5 झीलें हैं
जो अमेरिका की अवशिष्ट प्रकार की झीलें कही जाती हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हो गया। आज आप तेजी चल रहे हैं। सुपीरियर ड्यूरोन, मिशिगन या मिचिगन। ओंटेरियो, 5 झीलें वो, और ये वो कनाडा की 5 अवशिष्ट प्रकार की झीलें थी। ये 5 लेक्स ये 5 ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए है। ठीक है, यूएसए की 5 महान झीलें। तो इन झीलों का अभी हम सीक्वेंस बताएंगे। ये सीक्वेंस में ही है वैसे, ये सीक्वेंस में ही है। बस 14 झीलों को हम अमेरिका तक 14 झील, दक्षिणी अमेरिका अमेरिका के 14 झीलों को करवा देंगे। फिर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को मैप में लोकेट कर देंगे। फिर एशिया और अफ्रीका में चलेंगे। आज तो इतना काम हो जाना चाहिए। हो गया।
टिटिकाका। अब हम दक्षिण अमेरिका में आ गए हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ग्रेट लेक्स, मेरी छुट्टी कल से थी, आज सुबह पहले करके रखी। मैंने आपको फोन किया उस समय मेरे पास अपना हाँ है। फिर वो कहीं 11 बजे आ रहा तो मुझे रेडी निकाल रही। ये दो देशों में है, टिटिकाका बोलिविया और पेरू में। ग्रेट लेक्स बोलिविया में है। ये ना मार्च डाटा अर्जेंटीना में है। स्प्रिंटिंग लेगा अर्जेंटीना। इसके बारे में आपको खोजना है, पढ़ना है। और चिक्याटा के बारे में ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये सिकुड़ने वाली लेक है, मतलब सिकुड़ रही है। तो क्यों सिकुड़ रही है इसका कारण और बाकी जो भी होगा आप पढ़ेंगे नेट पे खोज करके। हमारा है वो
वेनेजुएला में है। इसकी क्वालिटी है कि विश्व के सबसे, कौन हंस रहा है इतना तेज तेज? ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गंदी आदत है। विश्व के सबसे अमीर तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ये तेल उत्पादक क्षेत्र है हमारा, कहीं को ले कभी पूछ भी सकता है आपसे, और शायद हो सकता है पूछा भी गया हो। तो ये 14 हो गई, इतना कर लीजिए, फिर हम मैप में दिखाते हैं इसे आपको। हो गया सबका? कोई बाकी तो नहीं? ग्रेट बियर लेक से आप परिचित हो गए? ग्रेट बियर लेक, आप भी साथ साथ बना लीजिए।
एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ये पांच जो आपसे इस प्रकार की सीलें मैंने बताई कनाडा वाली, वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है इससे और इधर सेंट लॉरेंस के उत्तर में ही होनी चाहिए। जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है यहाँ से उसके उत्तर में ही ये पांचों झीलें होनी चाहिए। तो आप एक्यूरेसी के लिए आप जो वो मैप होता है आउटलाइन मैप उसमें बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ तो बना लीजिए, बस इतना मैंने ये लाइन फीस क्योंकि जो है आपका गलत ना हो, ये लाइन थोड़ा और भी ऊपर जाएगी। ये लाइन वैसे यहाँ से थोड़ा सा मोड़ है, ऐसे है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ से जाएगी, ये तिरछी जाती है ना लाइन, क्योंकि हम उत्तर की तरफ जब बढ़ते हैं पृथ्वी हमारी गोल है तो वो लाइन सीधी नहीं हो पाती, वो लाइन तिरछी गोल हो जाती है पूरी, तो वो तिरछी होती है यहाँ से ऐसे। लेकिन हमें ये इधर का मालूम है कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी और पांच महान झीलें जो यहाँ से चलती हैं उसके उत्तर में ही ये पांचों झीलें हैं अवशिष्ट प्रकार वाली, और ये सारी आपकी अवशिष्ट प्रकार की झीलें हैं, अवशिष्ट रेजिडू। मैप से बनाए, मैप से बना देंगे। आप लोगों के पास मैप है कि नहीं है? तो आप लोग मैप में बना लो, मैं मैप में बनाऊं ऐसे, ठीक है ना? फिर मैप खोलने में उतने टाइम बहुत चला जाएगा। हाँ है तो, लेकिन अब सही हो जाएगा, सही है, आज बना दिया, नेक्स्ट टाइम में एशिया वाले में वही यूज करेंगे। ठीक है, एशिया वाले में वही यूज करेंगे, अभी इसको कर लो। ये पांच बन गई, उसके बाद पांच यूएसए की झीलें हैं, यहां से आपका मैक्सिको अलग हो जाता है, देखिए अगर अपने हाथ से बनाना सीखेंगे ना ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा ना क्यूसीए, मैंने भेजा था आज ना, किसने किसने देखा? क्यूसीए, क्यूसीए मतलब क्वेश्चन कम आंसर वाली कॉपी जो आपको मेंस में मिलती है, मोबाइल पे देखा नहीं आपने? मैंने ग्रुप में भेजा है, ग्रुप में भेजा है, इसे देख लीजिए कैसे क्वेश्चन लिखा रहता है। एक मैंने इंग्लिश का भेजा है, एक निबंध का और एक जीएस का, वो मॉडल है, वैसी कॉपी मतलब एक्चुअल में मिलती है आपको, मॉडल है, ऐसा नहीं 2023 में वही मिली है, बस मॉडल के तौर पे रखी गई ताकि बच्चे देख के जान सकें। तो उसमें आपको क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर और नीचे जगह छूटी हुई है कि कितनी जगह, एक कोई मुझसे पूछा था कितनी जगह मिलेगी हमें लिखने के लिए, तो उसमें हम मैप भी बनाएंगे, क्या करेंगे कैसे, तो आप उसे देखो, चाहो तो आप उसको A4 साइज में प्रिंट करा लो, ऐसा कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी के घर अगर किसी के घर प्रिंटर हो, ठीक है,
अगर किसी के घर प्रिंटर हो तो वो प्रिंट कर ले, या फिर जो है आप प्रिंट करवा लो कहीं से, थोड़ा खर्च कर लो। वैसे तो आप लोग तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है, बिना पैसे के चल रही है, तो इतना तो सरकार ने आपकी मदद कर दी है, लेकिन थोड़ी मदद आप अपने से कर लो। क्योंकि जहां लोग 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वहां आपको तो कम से कम 10 10 हजार 20 हजार अगर खर्चा लग भी जाए ना, तो आप सोचो मैं कम संसाधनों में अधिक मेहनत करके अधिक जो है मतलब रिजल्ट अच्छा ला सकूं। ठीक है। आपको जो फैसिलिटी मिली है वो फैसिलिटी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तरस रहे हैं, नहीं मिल रही उन्हें। आपके ही सहारनपुर के 12th पास हमारे विद्यालय के बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ आ पाए, लेकिन वो दूरी के कारण आ नहीं पाते। और खास करके देखिए आवागमन की सुविधा बहुत खराब है। अगर एक बार ऑटो आया तो 2 घंटे 1.5 घंटे बाद आएगा। आप सोचो अगर आप 5:30 बजे यहाँ से छूट रहे हो, और दो मतलब इधर से जाते समय तो हो सकता है थोड़ा दूर मिल रहा है चिल्काने अड्डे तक, वहां से जाने के लिए आपको ना मिले और 2 250 का रिजर्व करके आपको जाना पड़े। ये कंडीशन है। सुबह के टाइम में भी मुझे कभी कभी रिजर्व करके जाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग तरस रहे हैं, और इसलिए आप जो है इसका बेनिफिट उठाए। प्रिंट अगर आपको प्रिंट आउट वगैरह नहीं मिल रहा, धीरे धीरे थोड़ा पैसे इकट्ठा करके एक प्रिंटर ले लीजिए, वो आपको लाइफ टाइम काम देगा। मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, प्रिंट कर लीजिए, और उसके सीए पे आप जो है जब एक कॉपी निकाल लेंगे ना, उस पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर चाहते हैं आप फाइनल सिलेक्शन हो, संपूर्ण तैयारी तब करना पड़ेगा आपको। आप जहाँ पे आपकी सबसे पहले एक चीज है, इसी लाइन के बीचों बीच वो सीलें चलती हैं। एक चीज है, क्या नाम है, सुपीरियर। पहले मैं बना लेती हूँ फिर मार्क कर दूंगी। ये आपकी कौन सी नंबर होगी, 6 नंबर। 6 नंबर है आपकी ना, सुपीरियर। 7 नंबर मिचिगन। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दिख रहा है। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। ये चीज है, ये आपकी
सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये ठीक है। लेकिन ये जो है नदी है, ये रिवर है, इसे सीधी ना समझ लेना। और ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक पूरा आपका ये चैनल है, जल मार्ग है। अमेरिका का व्यापार यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ तक अटलांटिक ओशियन आपका ये है, इधर ये आपका अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब इसी में एक चीज और बताएंगे आपको, इसी में कुछ जोड़ने वाली नहर है, कुछ इन झीलों को जोड़ने वाली नहर बनाई गई है। ये एक नहर है, यूरोन और इरी के जोड़ने वाली एक नहर है। और इसको जोड़ने वाली एक नहर है। तीन नहर है यहाँ पे, तीनों नहरों के नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ये मैं छोटे वाले में लिख देती हूँ डॉट पर। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। नहरों वाला मैं रोमन में लिख दे रही हूँ, ठीक है। 1 2 3। और नहरें कहाँ कहाँ पर है मैं इंडिकेट कर दे रही हूँ। ये सुपीरियर है आपकी, एस से कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद आपकी ये मिचिगन है, एम से कर दे रही हूँ। और ये सुपीरियर मिचिगन ह्यूरोन, ये ह्यूरोन है, एच। और उसके बाद ईरी है, ये आपकी ईरी है। और ये ओंटेरियो है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें है ना समझ में आए आगे वो के बाद में आप देख लीजिए। अभी मैं नहीं डिलीट करूंगा। ये तो हो गया, कितना आगे लेते हैं।
प्रेजेंट। ये सुपीरियर है, ये मिचिगन है, ये ह्यूरोन है। आपको चलना ऐसे ही है, यहाँ से चलेंगे सुपीरियर से मिचिगन में पहले आएंगे, फिर इधर से जाएंगे तब ह्यूरोन में जाएंगे, फिर ह्यूरोन से इरी में, फिर ओंटारियो में। ठीक है। आपने 7 पे ह्यूरोन लिखा है। अभी जो लिखा है आपको गलती हो गई है। हाँ हाँ वही होगा, न्यूरॉन पहले होगी। ठीक है। 7 नंबर आप न्यूरॉन को ही देंगे। ये 7 नंबर ना आपको न्यूरॉन को ही देना है। ये न्यूरॉन तो यहीं पे है, लेकिन बस इसे नंबर देने में गलती हुई है। ये 7 नंबर न्यूरॉन ही है। पहले आप शुक्रिया से न्यूरॉन में घुसेंगे, तभी आप मिचिगन में आ पाएंगे। ठीक है। मिचिगन इतना याद रखना है, मिचिगन यूएसए में अधिक है। ठीक है। और एकदम कनाडा के सीमा पे है। मिचिगन अधिक किसमें है? यूएसए में ही है, कनाडा में नहीं है ज्यादा। और बाकी सब लाइन वाइज ही जो है। ओंटेरियो कनाडा में ज्यादा होगी, क्योंकि उधर ही है वो लाइन, उसके बीच से ही गुजरती है। इसको हम आपको जो है थोड़ा सा अलग से भी बताते हैं। हो गया इतना। इसको मैं जीरो को अलग से बना देती हूँ।
अब बताइए, हम यहाँ से चले हैं सुपीरियर से, किस चीज में एंट्री किए? यहाँ मिचिगन में, ह्यूरोन में नहीं, पहले ह्यूरोन में। ठीक है, पहले ह्यूरोन में, फिर मिचिगन में, फिर यहाँ से अगर जाना होगा तो हम ऐसे जाएंगे। ये रास्ता है। अब इसमें कुछ शहर बसे हुए हैं, मैं आपको यही बता देती हूँ। एक बी, सी, डी। एफ, गुरु,
मिलवाकी, शिकागो, कैरी, डेट्रॉयट, सोलेगो, क्लीवलैंड। ठीक है, इतना बस। 5, 6, 7 और बचे हैं शहर। ये तो मैंने आपको काम कराया है, ठीक है। ये आप जाके देखना और इसके बारे में थोड़ा पढ़ना कि ये शहर किस लिए है। बाकी मैं लिखा भी दूंगी कि ये शहर किस लिए है अगली क्लास में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं कहूंगी कि सब कुछ छोड़ के बस एक बार इसे रट लीजिए, इसका सीक्वेंस और साथ के साथ ये शहरों के नाम। क्योंकि शिकागो, गैरी, मिलवाकी, डुलूथ और ये डेट्रॉयट, ये सारे शहर आपको बहुत जगह मिलेंगे। और ये भी कहा जाएगा कि इंडिया का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है। अभी जब इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडिया का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है, इंडिया का शिकागो किसे कहा जाता है। शिकागो मांस की मंडी के लिए फेमस है, मीट प्रोसेसिंग। और ये डेट्रॉयट जो है ये मोटर बाइक, मोटर वाहनों के लिए फेमस है, ठीक है। और बहुत सारे हैं इसमें, आपको बताऊंगी अगली क्लास में, ठीक है। पढ़ाने में थोड़ा जाता है ये सब। मैम इससे पीछे वाला पेज करना, लैप वाला पहले इसे सेव कर। क्या हुआ?